गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू नो डे। आज दोस्तों 14 अप्रैल 2024 और आज के दिन हम संडे स्पेशल करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो बी आर अम्बेडकर है, जो एक भारतीय संविधान लिखने वाले जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इनके जन्मदिन के तौर पर यह दिवस मनाया जाता है। और अम्बेडकर साहब ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री, न्यायविद, राजनीतिक और समाज सुधारक और एक राजनीतिक नेता थे। इन्होंने दलित जाति के लिए काफी काम किए और वे समाज से भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित भी किया और समाज में जो अछूत है इनको लेकर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध में अभियान वो भी चला। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इनके जन्मदिन के तौर पर 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये मनोज पांडा है। इनको 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और इन्होंने की जो नियुक्ति है वो पांडा वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। और पांडा की नियुक्ति से पहले जो वित्त पैनल है इन्होंने केवल जो 3 पूर्णकालिक सदस्य और अध्यक्ष अरविंद पनगाटिया के साथ संचालित वो हो रहा था। और इस पांडा के शामिल होने से आयोग अब पूरी तरीके से पूरा हो चुका है जिसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य और एक अध्यक्ष वो शामिल हो चुका है। अब अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट से लेके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि सच्चिदानंद मोहंती ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और जगजीत पावडिया है, इनको अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। संजय नायर है, इन्होंने 2024-25 के उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। और मोहम्मद यूसुफ वानी ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए। और हीरालाल जो सामरिया ये मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संतोष कुमार झा ये कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मनीष देसाई है, इन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो कार्यभार है वो संभाला है। और जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। संजय कुमार जैन है वो आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एन श्रीकांत वो एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित जो विकास दर है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, इसकी विकास दर वो 7% है। तो एशियाई विकास बैंक है एडीबी, इन्होंने अपने जो नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की है 2024-25 की। इसमें जो भारत की जो जीडीपी है उसके विकास पूर्वानुमान को पहले ये जो 6.7% था जिसको बढ़ाकर 7% वो कर दिया गया। और एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2023 और 2024 में जो भारत की इकोनॉमी है उसकी वृद्धि दर वो 7.6% रही है। जबकि जो 2025-26 की देखे तो 25-26 की जो विकास दर वो 7.2% होने की अनुमान यहाँ पे लगाई गई है। और आरबीआई के अनुसार जो देखे 2 महीने की जो मौद्रिक नीति में एफवाई है 2024-25 है, इसमें जो भारत की इकोनॉमी है वो 7% विकास दर का अनुमान हो यहाँ पे लगाया जा रहा है। अब एशियाई विकास बैंक है एडीबी, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों फिलीपींस में। और इसकी स्थापना है एडीबी की वो हुई थी सन 1966 में एडीबी की स्थापना की गई थी। उसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है मासात्सुगु असाकावा जो जापान के। और इसके जो सदस्यता देश है वो है 68 टोटल मिला के। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि केनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर और बचत खाते है वो लॉन्च किए। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विलय की घोषणा की है। बैंक ऑफ इंडिया पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। और आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और पीसीबी बैंक पर जुर्माना लगाया। एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। और भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने कोहिमा में अपना उप कार्यालय खोला है। फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक गांव के मुकुनूर मिशन पहल है वो आरंभ की। और आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया इन्होंने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन पर भी एक हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
कि भारतीय नौसेना के लिए जो फ्लीट स्पोर्ट जहाजों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, ये विशाखापट्टनम में इसका आयोजन वो किया गया है। तो रक्षा सचिव गिरिधर अरमा ने इन्होंने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में जो भारतीय नौसेना है इसके लिए फ्लीट स्पोर्ट शिप है की पहली स्टील कटिंग की अध्यक्षता की है, और इन्होंने यार्ड की जो कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो स्लिपवे और प्रमुख आधारभूत अवसंरचना है इसके आधुनिकीकरण है उसकी आधारशिला भी यहाँ पर इसकी रखी गई है। और जो ये HSL है इसमें जो बनने के बाद जो फ्लीट स्पोर्ट जहाज है इसमें जो लगभग 44,000 जो टन है कि विस्थापन से अपनी तरह का एक पहला जहाज होगा, और ये समुद्र में बेड़े को ईंधन पानी गोला बारूद भंडार से भरने में जो अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका वो निभाएगा। और इस तरह ये परिचालन जो इसकी कैपेसिटी इसका विस्तार भी यहाँ पे किया जाएगा, और नौसेना की ओर से इस रणनीति को पहुंच को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसमें अत्याधुनिक 300 टन गोलियत क्रेन की स्थापना करके जो स्लीप ये अपग्रेड किया जाने की घोषणा यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 13 अप्रैल सन 1919 में जो अमृतसर में हुआ था, और इसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। और ये दिन वो जनरल डायर की कमान के तहत जो ब्रिटिश सैनिक है इन्होंने भारत के पंजाब के अमृतसर में निहत्थे जो इंडियन है उनकी एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी, और कई सौ लोग है वो सैकड़ों लोग यहाँ पे मारे गए थे और घायल भी हुए थे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अप्रैल मंथ में हाल ही में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि हाल ही में 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, और 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर स्मृति दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को तो विश्व एथलेटिक्स में कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि 50,000 अमेरिकी डॉलर से इनको सम्मानित किया जाएगा। जो पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण गोल्ड मेडल है वो विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स में 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करने की घोषणा यहाँ पे की गई है। और ये पहला मौका है जब ओलंपिक जो खेल इवेंट है उसके लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार की घोषणा वो यहाँ पर की गई है। और इसे सल लगभग तो साल 2028 इसमें लॉन्च एजेंट है वहां पर सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा। अब कौन इंडिया के अंतर्गत देखें तो भारत में जो पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा भी की गई है, जो जिसमें केंद्र सरकार की ओर से जो गोल्ड मेडल के लिए 75 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 50 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं के लिए 30 लाख रुपए, हरियाणा के द्वारा 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़, उत्तर प्रदेश के द्वारा 6 करोड़, 4 करोड़ और 2 करोड़, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़, उड़ीसा सरकार के द्वारा 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़, और चंडीगढ़ सरकार के द्वारा भी तो गोल्ड मेडल वालों को 6 करोड़ और रजत पदक वालों को 4 करोड़ और कांस्य पदक जो कांस्य पदक है इनके लिए इनको 2.5 करोड़ की घोषणा वो यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन है ये किस शहर में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका उद्घाटन और रांची शहर में इसका उद्घाटन किया जाएगा। जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन है ये लगभग 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा, और इसका आयोजन है ये 30 अप्रैल से लेके 10 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और यहीं पे जो हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा पुणे में तो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनल लीग के पहले फेज में इसकी जो कंपटीशन वो की जाएगी। और ये लीग वो देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का एक अवसर है वो भी प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार है ये हासिल किया और ये किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये म्यांमार में स्थित है। तो म्यांमार में स्थित जो सीटवे बंदरगाह है इसको भारत के द्वारा संचालित किया जाएगा। और ईरान के जो चाबहार पोर्ट के बाद ये दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन है वो इंडिया के द्वारा किया जाएगा। और कालादान
नदी पर स्थित जो इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी है वो भी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है और ये किस देश से थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये न्यूजीलैंड देश से थे। तो ये न्यूजीलैंड देश से थे, सॉरी। न्यूजीलैंड देश से। तो न्यूजीलैंड के जो पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर, इनका जो हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन है वो हो चुका है और ये देश की क्रिकेट संचालन संस्था की द्वारा ये जानकारी वो यहाँ पर दी गई है। और अल्बास्टर इन्होंने सन 1955 से लेके 1972 के बीच में 21 टेस्ट मैच वो खेले हैं, जिन्होंने उन्होंने 12 वर्षों की उम्र में जो 1956 से लेके 1968 तक ये 12 मैच वो खेल चुके हैं और इसमें जो उन्होंने कई बार 4 प्रकार की जीत भी हासिल की थी और ऐसा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे। और कुल मिलाकर इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए अपने टेस्ट करियर में 38.2 की औसत से लगभग 49 विकेट वो हासिल किए गए थे। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर के रूप में अल्बास्टर ने सन 1955 से लेकर 56 और भारत और पाकिस्तान 1958 में, इंग्लैंड 1961-62 में, दक्षिण अफ्रीका का एक दौरा किया था और 1971 से लेकर 72 में वेस्ट इंडीज की यात्रा के दौरान अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत वो इन्होंने किया था। और घरेलू क्रिकेट में ओगाटो का प्रतिनिधित्व करते हुए स्पिनर ने 143 मैचों में लगभग 500 प्रथम श्रेणी का विकेट इन्होंने लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव है आयोजन ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये SNA के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी है, ये 9 से लेकर 17 अप्रैल के बीच में, 9 से लेकर 17 अप्रैल के बीच में अलग अलग जो शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और शक्ति उत्सव का शुभारंभ है ये गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में शुरू किया जा रहा है। और संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था हो जो इसका द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन है ये किस देश में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 है, इसके पहले दिन है वो भारतीय पुरुष पहलवानों ने 3 पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है 2024 इस ये 11 से लेकर 16 अप्रैल तक के बीच में किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक, इसमें आयोजित की जा रही है। और इसके अंतर्गत तो 3 भारतीय पुरुष पहलवान उदित, अभिमन्यु और विकी वो अपने अपने वर्ग में पदक इन्होंने जीते भी हैं। अब स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि अर्जुन एरिगेसी के विश्व में 9वें नंबर पर पहुंचने के साथ ही भारत को नया नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मिला है। और हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सम्मानित किया गया। सरफुद्दौल ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बन चुके हैं। और नोवाक जोकोविच ATP रैंकिंग में इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं। और बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा चैंपियन बना। 20,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय विराट कोहली बन चुके हैं। और नैना जेम्स को इंडियन ओपन जंप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि सीडोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश के द्वारा डेवलप की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, ये इजराइल के द्वारा डेवलप की गई है। तो इजराइल ने अपनी पहली बार अपनी जहाज आधारित जो रक्षा प्रणाली है सीडोम ये तैनात की। और सीडोम है वो आयरन डोम का एक नौसैनिक अनुकूल रोकटक और मिसाइल खतरों से बचाता है। और रडार डिटेक्शन और इंटरसेप्टर का उपयोग करते हुए उच्च प्रभावशीलता का भी दावा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्राइवेट सब-मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च की गई है। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने भारत के पहले निजी तौर पर तो निर्मित सब-मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट
को लॉन्च किया। और जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने सेटेलॉजी के साथ मिलकर ये 7 अप्रैल को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च भी किया गया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।